पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा बयान सामने आया है। एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, ये बड़ा बयान देते हुए वो नजर आया है। तो अब देखिए हुमायूं कबीर जो कि लगातार इस चुनाव के दौरान चर्चा में रहे, उनकी ओर से कहा जा रहा है कोई राजनीतिक पार्टी बंगाल का 294 में जो 148 में बहुमत का आसपास नहीं आएगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। वो वेट कर लीजिए, कल सुबह 10 बजे 11 बजे तक आपको ये नतीजा मिल जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं अब आम सी हो गई है। शहर शहर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। किसी की गाड़ी जल गई है तो किसी के घर में ही रखा हुआ लाखों का सामान खाक हो गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। राजस्थान से लेकर यूपी तक अलग अलग शहरों में अग्नि तांडव दिखाई दे रहा है, जिससे हड़कंप के बाद दहशत फैल गई है। राजस्थान के अलवर में पेपर कोटिंग कंपनी में आग लग गई। तस्वीरों में देखिए कैसे आग की लपटें और धुआं नजर आ रहा है। जानकारी लगते ही मौके पर दमकल की 6 गाड़ियों को बुलाया गया। यूपी के कानपुर में एक गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को यहां अपनी चपेट में ले लिया और आसपास मौजूद घरों तक भी पहुंच गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से निकलता धुआं दूर से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। बहराइच में चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखिए कैसे पूरी कार धू-धू करके राख हो गई। इधर नोएडा में भी कार में अचानक से आग लग गई और कार में आग लगने के कारणों का खुलासा तक नहीं हो पाया, लेकिन दावा है कि पहले बोनट से धुआं निकला और फिर पूरी कार में आग लग गई। राजधानी दिल्ली के शाहदरा में देर रात भीषण आग ने जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद आप देखिए एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ पर एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, जिसके बाद 9 लोगों की जान चली गई और इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है, जिसका कारण है घर में लगा हुआ एसी। रात के करीब 3 बजे धमाके की आवाज और आग का तांडव शुरू हो गया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रिहायशी इमारत में भयंकर आग फैल गई। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से शुरू हुई आग धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग की लाल लपटें और काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता चला गया। आग और तेजी से भड़कती चली गई। फायर कंट्रोल रूम को सूचना मिली और तुरंत फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। ये दर्दनाक हादसा गर्मी से सुकून देने वाले एसी से उठी चिंगारी से हुआ है, जिसने कई जिंदगियों को राख कर दिया। इसीलिए जरूरी है कि घरों में फायर सेफ्टी के भी सभी इंतजाम होने चाहिए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। गर्मी की शुरुआत ठीक से हुई भी नहीं थी कि एसी फटने और आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि आपका एसी आखिर क्यों ब्लास्ट हो जाता है? तो चलिए आज आपके लिए हम कुछ खबर लेकर आए हैं, इसकी वजह बताते हैं और बताते हैं कि आखिर इसका बचाव कैसे किया जाए। कंप्रेसर ओवरहीटिंग, लगातार कई घंटों तक एसी चलाने से ये होता है। कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गैस लीकेज, रेफ्रिजरेट गैस लीक होने से थोड़ी सी चिंगारी से आप देखिए एसी फट सकता है। बिजली का ओवरलोड होना, कमजोर वायरिंग, पुराना स्टेबलाइजर सीधे सॉकेट में प्लग लगाने से भी शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं होती है। खराब वेंटिलेशन, आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पर रखना जहां हवा पास ना हो या फिर सीधे तौर पर धूप लगे, इससे भी एसी फट सकता है। मेंटेनेंस, धूल, गंदगी से फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से भी कंप्रेसर पर लगातार दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से एसी फट जाता है। तो बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये भी बताते हैं। बचाव के लिए हर 6 महीने में प्रोफेशनल से सर्विसिंग कराएं। एसी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री ही रखें। 3 से 4 घंटे लगातार चलने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए एसी को आप बंद कर दें। इसे छायादार और खुली जगह पर ही इंस्टॉल करें, जिससे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और आप बच पाएंगे।